ब्रिटेन में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री पद के लिए वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर हार का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यूगोव के सर्वे के मुताबिक सुनक की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी को भारतीय वोटरों से भी समर्थन नहीं मिल रहा है। यहाँ के 65% भारतीय वोटर सुनक के खिलाफ हैं। सर्वे में 65% भारतीय वोटर खिलाफ कहा, 1.5 साल में हमारे लिए कुछ नहीं किया। ब्रिटेन में 4 जुलाई को वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पर हार का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि अगर वे दोबारा राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो एक दिन में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का समाधान निकाल सकते हैं। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत का कहना है कि ये नामुमकिन है, ट्रंप ऐसा नहीं कर सकते। रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार के दावे के बारे में पूछे जाने पर रूसी राजदूत वेस्ली नेम्बेजिया ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि यूक्रेन का संकट एक दिन में हल नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने संसदीय दल बैठक में नए सांसदों को हिदायत दी कि उनसे कई लोग चिपकने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों को वेरिफिकेशन के बाद ही अपने साथ लाएं या अपने संपर्क में रखें। उन्होंने सांसदों से कहा कि अपने अपने क्षेत्रों को पूरा समय दें और तैयारी के साथ ही संसद में आएं। मोदी ने कहा कि गांधी परिवार ये सहन नहीं कर पा रहा है कि उनके परिवार से बाहर कोई प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, इसलिए अब उनके व्यवहार में गुस्सा और झुंझुलाहट दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर जमकर तीखा हमला बोला। अयोध्या में अवधेश प्रसाद की जीत पर संसद में प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हुई है वही जो राम रची राखा, ये है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो खुद है किसी के सहारे के लाचार। इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम पर कल भी भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। मैं 80 सीटें जीत जाऊं तब भी भरोसा नहीं है। ईवीएम से जीतकर ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि जिस दिन हम सत्ता में आएंगे हम अग्निवीर योजना को रद्द करने का काम करेंगे। राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने सभी हिंदू समाज के बारे में कोई गलत वक्तव्य नहीं किया। राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी यानी हिंदुत्व नहीं और बीजेपी यानी हिंदू समाज नहीं है। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर महिला आयोग की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। 4 पेज की केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में स्वाति मालीवाल ने लिखा कि जब से मैंने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है तब से दिल्ली सरकार के मंत्रियों और अफसरों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले 6 महीने से किसी को सैलरी नहीं दी गई है। बजट 28.5% कम कर दिया है। 181 हेल्पलाइन वापस ले ली गई है। अध्यक्ष और 2 मेंबर की पोस्ट भरने के लिए कोई काम नहीं किया गया है। साथ ही दलित मेंबर की पोस्ट 1.5 साल से खाली है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि मेरे जाते ही हर संभव कोशिश की जा रही है महिला आयोग को फिर से एक कमजोर संस्थान बनाने की। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संसद में कल कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसावादी नफरतवादी की संज्ञा दी। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने हिंदुओं को अपमानित किया। राहुल गांधी का पहला भाषण झूठ तथ्यहीन बातों को लेकर था। राहुल गांधी ने सदन में केवल झूठ बोला। राहुल गांधी ने सदन में मौजूद हिंदुओं का अपमान किया, बल्कि कांग्रेस की आदत रही है कि नफरत फैलाकर वोटों के ध्रुवीकरण का काम करो। राजस्थान विधानसभा में 3 जुलाई से बजट सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले भजनलाल सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग होगी। इसके बाद मंत्री परिषद की भी बैठक होगी। इसमें विधानसभा सत्र में रखे जाने वाले बिल और प्रतिवेदन पर कैबिनेट की अप्रूवल ली जाएगी। करौली मंडरायल सड़क मार्ग पर डुंडापुरा मोड़ के पास ट्रक और बोलेरो की भिड़ंत में 9 लोगों की जान चली गई। हादसे में मारे गए सभी 9 लोगों के शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं। वहीं मृतकों के परिजन शवों का पोस्टमार्टम नहीं करवाने और शव नहीं लेने पर अड़े हुए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाए। इस पर मध्य प्रदेश के विजयपुर एसडीएम करौली पहुंचे। कलेक्टर नीलाभ सक्सेना
एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय भी करौली अस्पताल पहुंचे। पुलिस प्रशासन ने परिजनों से वार्ता शुरू की। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए 3 लोगों को जयपुर रेफर कर दिया गया, जबकि एक कम घायल हुए व्यक्ति को करौली जिला अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया है। प्रमुख बेंचमार्क सूचकांक सर्वकालिक उच्चतर स्तरों से आज पीछे हट गए। सेंसेक्स दिन के उच्च स्तर 89,855 से 600 से ज्यादा अंक गिरकर 79,236 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 शुरुआती सत्र में 24,200 के स्तर को छूने के बाद 24,100 पर आ गया।